जय हिंद साथियों। न्यू स्टेप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने सेशन पर आते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए, पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन बी है आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन सी है आपका वैशाली, या ऑप्शन डी आपका बोधगया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है लुम्बिनी, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। चलिए गाइस, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो आपके गौतम बुद्ध जी थे, उनके बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान, ऑप्शन सी है आपका राहुल, या ऑप्शन 4 है आपका गौतम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था, वो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बाद में तपस्या और साधना के ज़रिए इनका नाम बुद्ध पड़ा। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो आपके महात्मा बुद्ध का जन्म था, वो किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध थे वो एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह आपका ऑप्शन ए है ज्ञात्रक, ऑप्शन बी है आपका शाक्य, ऑप्शन सी है आपका कुरु, और ऑप्शन डी है आपका लिच्छवी। तो आपका जो महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका बुद्ध शब्द होता है, उसका क्या अर्थ होता है? जो आपका बुद्ध है, मतलब महात्मा बुद्ध, तो उस बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? इस बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो एक विजेता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है आपका एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन सी है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। ऑप्शन 4 है आपका एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो इसका बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जैसे आप लोग ने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई शिक्षक हमारा सम्मान करता है तो वो कहता है ये एक बुद्धिजीवी बालक है, बुद्धिजीवी बालक है। तो यहाँ पर वहाँ पर बुद्ध का अर्थ होता है यानी एक ज्ञान से संपन्न बालक या छात्र है। तो ऐसे ही आपके बुद्ध जी का जो बुद्ध शब्द का जो अर्थ था, वो था एक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध जी को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन आपका है एक प्रयाग में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन सी है आपका पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन डी है आपका बोधगया में। ए है प्रयाग, बी सारनाथ, डी पाटलिपुत्र, और आपका जो ऑप्शन डी है आपका वो है बोधगया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। बोधगया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आप देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा बुद्ध की मृत्यु स्थान कहाँ पर है? यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो स्थान कौन सा है इनमें निम्न में से? आपका ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है आपका लुम्बिनी, ऑप्शन सी है आपका कुशीनगर, और ऑप्शन आपका डी है श्रावस्ती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु स्थान है वो आपकी क्या है? कुशीनगर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन किस स्थान पर दिया था? यानी पहली बार जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था वो किस स्थान पर दिया था? तो आपके ऑप्शन कुछ इस टाइप से हैं कि ए सारनाथ में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी बोधगया में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था वो आपका सारनाथ में दिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को, कि जो महात्मा बुद्ध का सारनाथ में दिया गया, महात्मा बुद्ध ने
जो सारनाथ में पहला अपना प्रवचन दिया था वो किस रूप में जाना जाता है? आपको इस क्वेश्चन में डबल चीज़ें याद करना है। एक तो सबसे पहले कि जो प्रथम आपका प्रवचन था वो कहाँ दिया गया था, वो सारनाथ में दिया गया था। और दूसरा, उस जो प्रवचन प्रथम दिया गया था उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो आपका है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहाँ पर आपको पता है, जाहिर सी बात है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किसका जातक किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है या पुस्तक है? तो वो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक है। जो आपका त्रिपिटक है, जो आपके बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक जिसे कहा जाता है, वो किसका धर्म ग्रंथ है? जो त्रिपिटक, तो वो आपका जाहिर सी बात है, जब हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसमें सभी क्वेश्चंस में हम बौद्ध धर्म को ही प्रायिकता देंगे इसमें। लेकिन आपके ऑप्शन में जैन धर्म भी है, सिख धर्म भी है और सनातन धर्म भी है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को, कि जो आपके बौद्ध धर्म में पिटकों की रचना है वो किस भाषा में की गई है? जो आपके त्रिपिटक है ग्रंथ, उसकी रचना है वो आपकी किस भाषा में की गई है? आपका ऑप्शन है ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी है आपका अर्ध मगधी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी यानी पाली एक आपका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, उसकी रचना पाली भाषा में की गई है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि बौद्ध एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए कि जो बौद्ध और जैन दोनों जो धर्म थे उनके जो उपदेश थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? एक आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है शासक बिंदुसार या ऑप्शन नंबर सी है आपका अशोक या ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बौद्ध एवं जैन धर्म के उपदेश थे वो बिंबिसार यानी एक जो शासक था बिंबिसार, उसके शासनकाल में इन दोनों धर्मों के उपदेश दिए गए थे। चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपके पिछली बार पैट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली जो प्रथम महिला हैं वो कौन थी। तो इसका आपका ऑप्शन है ए बिंबा, बी आपका है यशोधरा, सी है आपका महामाया और डी है आपका गौतमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी गौतमी। इसका सही आंसर आपका है डी गौतमी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप साथ साथ इसे अपनी एक नोटबुक पे नोट भी करते रहें, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना 14 क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो किस जीव को माना जाता है या किस चिन्ह को माना जाता है? तो जो आपका महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, यानी जिसे हॉर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका कमल व सांड, ऑप्शन नंबर सी है आपका पीपल और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पद चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है उसे घोड़े को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना थी वो कहाँ की गई थी? तो वो आपका ऑप्शन है ए वैशाली में, ऑप्शन बी है आपका सारनाथ में, ऑप्शन सी है आपका कपिलवस्तु में और या ऑप्शन डी है आपका गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में इसकी स्थापना की गई थी भिक्षुणी संघ की।
ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सभी एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है महावीर जैन को, ऑप्शन बी है आपका महात्मा ज्योतिबा फुले को, ऑप्शन सी है आपका महात्मा बुद्ध को, या ऑप्शन डी है आपका महात्मा गांधी को। तो द लाइट ऑफ एशिया नाम से किस व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति प्रख्यात है। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका सी, महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए गाइस, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को बढ़ते हैं कि किस नगर में सर्वप्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। किस नगर में आपका सर्वप्रथम बौद्ध संगीति और सभा आपकी आयोजित की गई थी। आपका ऑप्शन है ए राजगृह है, ऑप्शन नंबर बी है आपका वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है आपका पाटलिपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कुंडलबन। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगृह में। आपको मैं एंड ऑफ द पीडीएफ में आपको एक सार बताऊंगा इनका, आपका कि कौन सी बौद्ध संगीति किस समय में किस शासक के शासनकाल में हुई थी और किस जगह पर हुई थी। ये आपके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। आपको इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में मैंने आपको लिए दो क्वेश्चन कवर किए हैं। एक तो आपका पता होना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब उसने पूछा है कि किस स्थान पर हुई थी, तो आपको बताना है कि ए पाटलिपुत्र में, बी मगध में, सी कुंडलवन, या डी आपका राजगृह। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कुंडलवन में इसकी आपकी स्थापना या इसके स्थान बौद्ध धर्म संगीति की किसमें, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। चलिए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। आपका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वत्स, ऑप्शन सी है आपका कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी है आपका कौशाम्बी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पाटलिपुत्र में आपकी तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपका महात्मा जो बुद्ध थे उनके गुरु का क्या नाम था। तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका पतंजलि, आपका बी है कपिल, ऑप्शन नंबर सी है पाणिनि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका आलार कलाम। तो इसमें लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, जिसमें लोग पाणिनि लगा देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर हो जाएगा इसमें। लेकिन आपका सही आंसर है आलार कलाम। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। जो आपका अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है। ये एक आपकी अशोकाराम विहार है, वो एक मंदिर है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड मंदिर है, जिसमें बौद्धिज्म का बुद्ध जी की उसमें मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएंगे ए श्रावस्ती, बी आपका पाटलिपुत्र, सी वैशाली, या डी आपका कौशाम्बी। तो ये आपकी स्थित है कहाँ पर, पाटलिपुत्र में आपका ये स्थित है। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं, यानी जो तीन रत्न हैं वो आपको क्या बताते हैं। आपका है विनय पिटक, सुत्त पिटक, या अभिधम्म पिटक। ऑप्शन बी है आपका बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन डी है आपका सत्य अहिंसा दया, ऑप्शन आपका 4 है प्रेम करुणा या क्षमा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। ये आपके तीन रत्न हैं या त्रिरत्न जिन्हें कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप से कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का बताइए कि वो क्या दर्शाते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, बुद्ध धम्म और संघ को ये क्या करते हैं, इंगित करते हैं। चलिए गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ को देखते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, यानी सबसे ज़्यादा जो बुद्ध ने अपने महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए थे वो कहाँ पर दिए थे। आपका ऑप्शन है ए सारनाथ, ऑप्शन बी है आपका उज्जैन,
ऑप्शन सी है आपका श्रावस्ती या फिर ऑप्शन डी है आपका गांधार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रावस्ती में बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। ये आपको मैंने फॉर बुद्धिज्म इसलिए लिख दिया है यहाँ पर क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा विद्यालय विश्वविद्यालय था जो कि ओनली फॉर बुद्ध यानी बुद्धिज्म के लिए यानी बुद्ध लोगों के लिए बुद्धियों के लिए जो बुद्ध जी को मानते हैं उनके मानने वालों के लिए ये बनवाया गया था। इसका किस शासक ने इसका शिलान्यास किया था? तो ये आपका गोपाल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है आपका महीपाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका देवपाल और ऑप्शन नंबर डी है आपका धर्मपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, धर्मपाल। और ये आपके चारों के चारों ये आपके कौन से थे? ये आपके पाल शासक थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है वो शासक का नाम तो पूछ ही लेता है कभी कभी, लेकिन साथ ही साथ यही पूछ लेता है कि वो शासक किस शासक मतलब किस उससे वंश से ताल्लुक़ रखता था। तो वो आपका पाल वंश से रिलेट रखता था। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले किस रूप में जानते हैं या किस रूप में मानते हैं? तो ऑप्शन आपका ए है पंच तत्व में विलीन होना, ऑप्शन नंबर बी है आपका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी है आपका निर्वाण या आपका ऑप्शन नंबर डी है मृत्यु। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापरिनिर्वाण के रूप में। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो इसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। आपकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। चलिए गाइस, आपके लिए मैंने ये थोड़ा सा और आपको प्रेफर करता हूँ कि ये आपका जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है कि आपका ये बौद्ध सभाएं या संगीति आपकी किस शासनकाल में, इनका समय क्या था, स्थान क्या था और इसके शासक कौन थे। तो चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना पहला। आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो 483 ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व में हुई थी। आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो किस में हुई थी? 483 ईस्वा पूर्व में हुई थी। ये राजगृह में हुई थी, स्थान था आपका राजगृह। और इसके शासक कौन थे? किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपके हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चार्ट बनाया है। अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें क्योंकि ये ज़्यादातर छोटे से लेके बड़े हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये यूपीएससी लेवल तक के लिए आपका ये मैं प्रीफर करता हूँ आपको। आपका दूसरा आपका जो है वो द्वितीय बौद्ध संगति। तो ये द्वितीय बौद्ध सभा ये कहाँ पर किस समय हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसका स्थान क्या है? इसका स्थान कहाँ पर हुई थी? ये आपकी वैशाली में हुई थी। और इस किसके शासनकाल में हुई थी? ये आपके कालाशोक जो आपके शासक थे उनके शासनकाल में ये हुई थी। आपकी तृतीय बौद्ध संगति ये आपकी 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र स्थान था और किसके शासक काल में हुई थी? ये आपके शासक हैं अशोक, सभी जानते हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। आपकी चौथी है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये आपकी ईस्वी पूर्व की प्रथम शताब्दी में यानी पहले 100 वर्षों में हुई थी। या आप मान सकते हैं एक से लेके आपके 99 तक किसी भी आपकी इसमें ईस्वी पूर्व में हो गई होगी। इसका जो आपका वो स्थान था वो कुंडल वन में हुई थी और इसके जो शासक थे वो कौन थे? आपके कनिष्क थे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आपको इसमें समय और इनमें शासनकाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये मैंने चार्ट ख़ास तौर से आपके जनरल अवेयरनेस और क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं उनसे रिलेट के लिए मैंने ये आपका चार्ट आपको दिया है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।